आज के इस माई एचबी प्रोग्राम में। यस। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से आ, ये जरूर बोलना चाहूँगा, मेरा नेटवर्क थोड़ा सा अनस्टेबल हो सकता है बिकॉज समवेयर मैं आउटसाइड हूँ। बट इसको एक सेशन के माध्यम से, यानी कि डायबिटीज़ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, और बहुत सारी क्वेरीज हमारे सामने डेली बेसिस पे आती रहती हैं कि भी जो डाइवाइटल वन प्रोडक्ट वो कैसे काम कर रहा है। एंड कुछ कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट की अलग अलग होती हैं। एंड कोई भी प्री डायबिटिक कंडीशन में है तो उसको रिजल्ट ज़्यादा आ रहा है, और किसी को लॉन्ग रन में इंसुलिन चल रहा था तो वेरिएशंस क्यों आ रहे हैं, इन सारे चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और प्रोडक्ट को भी हम यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, फॉर्मुलेशन को, और कैसे वो एक तरीके से बेटर तरीके से काम कर सकता है। इन स्ट्रेटजीज पे हम बात करेंगे, एक पूरे ब्रीफ आउट करेंगे रेज्यूम को। आई थिंक मैं सुनील जी दिख रहे हैं तो मैं उनको होस्ट बना देता हूँ, को होस्ट बना देता हूँ। यस। मेरी वॉइस क्लियर है? बिल्कुल परफेक्ट है सर। ओके। इसको कनेक्ट कर लेता हूँ अपने आईपैड से, तो स्टार्ट करेंगे, या छोटा सेशन रखेंगे, बट ये डायबिटीज़ के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी, और बहुत सारे लोग सारी चीज़ें करने के बाद भी लगभग लगभग इंडिया में ये 100 मिलियन से ऊपर इसका डाटा, इसका जो आंकड़ा है कि पीपल सफ़र कर रहे हैं, ये तो वो डाटा है जो जिन्होंने टेस्ट करवाया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अनअवेयर्ड हैं या प्री डायबिटिक कंडीशन में हैं, जो डाटा में आए ही नहीं हैं। और अल्टीमेटली आज के टाइम पे ये एक चैलेंज बन गया है, और लोगों ने इसको एक बीमारी भी माना है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि वो इसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे कि रीजन क्या है उसके पीछे। अब रीजन ना समझने की वजह से वो या तो उसको डरा दिया गया, या वो डर गया, या उसको मैनेजमेंट नहीं पता है एक्चुअली। तो धीरे 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 वो एक ऐसी सिचुएशन में आ पहुंचा है कि वो इस सारी चीजों को कोप अप नहीं कर पाता। आज के टाइम पे ये बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो है, जो खान पान और रहन सहन की वजह से हमारी बॉडी में इंड्यूस हुआ है, आया है, उसको हम ऐसी चीजों से कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं जो मॉडर्न मेडिसिन है। और मॉडर्न मेडिसिन में आप देखेंगे इसका कोई इलाज नहीं है। दुनिया में आप देखेंगे मॉडर्न मेडिसिन के तरीके से, यदि इस पूरे सिस्टम को देखना चाहते हैं, मॉडर्न मेडिसिन के माध्यम से इस पूरे सिस्टम को देखना चाहते हैं, तो आप देखिए कि मॉडर्न मेडिसिन में कोई इलाज नहीं है। हमने बहुत अच्छी चीज़ ये की है मेडिकल साइंस ने, कि मेडिकल साइंस ने एक सिंथेटिक इंसुलिन डेवलप कर लिया, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान जो है वो जो जल्दी जा सकती थी, उसको कहीं ना कहीं हमने लाइफ को एक्सटेंड कर लिया, नंबर को एक्सटेंड कर लिया, बट हेल्थ को हम रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत सारे फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम पे लोग इसके शिकार होते जा रहे हैं। और इस मीटिंग में बैठे हुए मुझे 200% यकीन है कि 10% लोग जरूर प्री डायबिटिक और डायबिटिक में होंगे, क्योंकि ये डाटा है कि हर 9 में से 1 आदमी को प्री डायबिटिक या डायबिटिक है इंडिया में। और इसके जो जिसको हम साइड इफेक्ट बोलते हैं, इसके जो इफेक्ट हैं हमारी बॉडी पे, वो ऐसे हैं जो जनरल आदमी उसको समझ नहीं पाता, और वो अल्टीमेटली उसके साथ ये दिक्कत आनी स्टार्ट होती है। देखिए, जैसे जैसे ग्लूकोज बढ़ेगा, मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जैसे जैसे ग्लूकोज बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी बॉडी में कुछ चीज़ें चेंज आएंगी।
राइट। स्टार्ट कहाँ से होती है जर्नी? स्टार्ट होती है, जो डायबिटीज है वो एक तरीके से, मैं इसको बॉम्ब बोलता हूँ। डायबिटीज इज ए बॉम्ब। पता नहीं किसके घर में कब किसकी बॉडी में फटने वाला है ये, यानी कि डायबिटिक बॉम्ब। और ये 100 मिलियंस लोगों के घर में या उनकी बॉडी में इंडिया में ऑलमोस्ट बरस्ट हो चुका है, और दे आर सफरिंग फ्रॉम द हाई ग्लूकोज। इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये पिछले 30 साल में ही आई हुई बीमारी है इंसानों की जिंदगी में। और ये 30 साल में क्यों आई है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आज के टाइम पे लोग है ना कैलोरी कॉन्शियस हैं, न्यूट्रिशन में अवेयर हो रहे हैं, कॉन्शियस नहीं है। देखो, एक तो अवेयरनेस होती है, एक होती है कॉन्शियसनेस होना। जैसे अवेयरनेस क्या है? अवेयरनेस है कि भाई फ्राई फूड जो है ना वो सेहत के लिए खराब है, और बॉइलिंग जो है, जो बॉयल करके खाया जाता है, वो सेहत के लिए अच्छा है। ये अवेयरनेस है। कॉन्शियसनेस क्या है? क्या हम उसको डेली चीज में, डेली अपने खाना पकाने की प्रोसेस में क्या उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? यानी कि पता होने के बाद भी हम फ्राई ही खा रहे हैं, तो इसको कहते हैं कि अवेयरनेस के बाद कॉन्शियस नहीं है। तो अल्टीमेटली द पीपल आर कैलोरी कॉन्शियस, न्यूट्रिशन से अवेयर्ड हैं, प्रोटीन अच्छा है, गुड फैट लेनी चाहिए, विटामिन्स मिनरल्स जरूरी हैं, फाइबर बहुत जरूरी है। बट अवेयर्ड होना और कॉन्शियस होने में जस्ट लिटिल सा डिफरेंस है। कॉन्शियस एक तरीके से ये है कि भाई मैं इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहा या नहीं कर रहा। हुआ क्या है, पहले की लाइफ में और आज की लाइफ में ये 24 घंटे थे, 24 आवर्स से। रात को 10 बजे से लेके, रात को 10 बजे से लेके सुबह के 4 बजे का जो टाइम था, 10 PM से लेके AM तक का, ये एक पूरी हेल्दी नींद का टाइम था। इसमें 1-2 घंटा आगे पीछे, यानी कि 6 से 8 घंटे की बात मैं कर रहा हूँ। जब बंदा उठता था तो उठने के बाद उसका, और जो रात को खाने का जो गैप था, वो उसने रात को खाना 6 या 7 बजे खाता था, और सुबह वो उठ के फ्रेश होने के लिए भी, आज तो चलो हमने पक्की सारी चीज़ें बना ली, घर में सुविधाएं कर ली, उसको बाहर जाना पड़ता था सोच के लिए। तो वो आते आते फिर कुछ उसको खेत वेत के काम, पशुओं के काम करने थे, वो ब्रेकफास्ट आते आते 8 बजे करता था। तो लगभग 12 से 14 घंटे का गैप, और इसको आज हम इंटरमिटेटिंग फास्टिंग बोलते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक मेटाबॉलिक साइकिल होती है। अब ये साइकिल क्या है? ये 24 घंटे में आपने जो खाया वो आपकी बॉडी में यूटिलाइज होगा, और आपकी बॉडी से वो बाहर निकलेगा, यानी कि आपका वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा। आपका वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा, ये बाहर निकल जाएगा, और कैलोरी और न्यूट्रिशन के रूप में बॉडी इसको ले लेगी। ये आपका प्रोसेस है। आपने कोई भी निवाला खाया, कोई भी आपने निवाला खाया, कुछ भी आपने खाया, वो जाएगा आपके स्टमक में। स्टमक में जाने के बाद वो आपके ग्लूकोज डाइजेस्ट होके एक तरीके से ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और ग्लूकोज जाएगा ब्लड में, और ब्लड में जाके अल्टीमेटली वो कहाँ पे जाएगा? वो आपकी बॉडी में, यानी कि सेल के पास जाएगा। अब ये जो सेल है, सेल में ये अंदर घुसता है एक पर्टिकुलर चैनल के थ्रू। ग्लूकोज का एक गेट मानो, लेमन भाषा में बात करें, इसको यहाँ लॉक लगा हुआ, लॉक खोलने के लिए इंसुलिन चाहिए। अब ये इंसुलिन के बाद सेल के पास एक चीज होती है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस बोल रहे हैं हम। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद ग्लूकोज यूटिलाइज होगा, इसको हम बोलते हैं TCA साइकिल। अब यहां से लेके लास्ट में बनेगा ATP, और ये हमारी फाइनल करेंसी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप हाथ पैर हिला रहे हैं। ग्लूकोज तो एक रॉ मटेरियल, एक फ्यूल के रूप में यूज हुआ, पर ये ग्लूकोज बर्न आउट होने के बाद, ऑक्सीडाइज होने के बाद फाइनल मॉलिक्यूल ATP बनता है। ये हमारी लास्ट एनर्जी की करेंसी है। लेडीज एंड जेंटलमैन,
यदि आपका ग्लूकोज इस प्रोसेस के बीच में, या आपका जो खाया हुआ कुछ भी है, एक भी निवाला आपने खाया है, लास्ट तक सेल में जाते जाते और बाहर निकलते टाइम, यानी कि आपका डिटॉक्सिफिकेशन इस प्रोसेस में कुछ भी बीच में आता है जो उसको कंप्लीट होने से रोकता है, वो उसको बोल देते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। और डायबिटीज भी उसी में से एक है कि ग्लूकोज तो बॉडी ने डाइजेस्ट करके बना लिया, अब ये ब्लड में गया तो सेल पे जाने पे इसकी रुकावट हुई, सेल के अंदर नहीं घुस पाया तो ब्लड में घूमता रहा, ब्लड में घूमता रहा तो ब्लड में ये रेज हुआ। अब ब्लड में रेज हुआ तो अब बॉडी को तो ये बाहर निकालना पड़ेगा, एक्स्ट्रा है, तो ये किडनी पे प्रेशर डलेगा, किडनी पे प्रेशर डलेगा तो क्या करेगी, ग्लूकोज को बाहर निकालने के लिए आप डायबिटिक पीपल को ग्लूकोज को फिल्टर करने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए, इसलिए उनको यूरिन ज़्यादा आता है, यूरिन आउटपुट ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ग्लूकोज को बाहर निकालना ब्लड में एक्स्ट्रा है। अब ग्लूकोज को बाहर निकालते निकालते इनके इलेक्ट्रोलाइट्स भी बाहर निकल जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रोलाइट और ज़्यादा पानी बाहर निकलेगा तो इस बंदे को प्यास भी लगेगी, पोली फेजिया से लेके पोली यूरिया से लेके ये सारी चीजें, प्यास भी ज्यादा लगेगी, भूख भी। अब भूख क्यों ज्यादा लग रही है, क्योंकि ब्लड से सेल में जाके ही एटीपी बनना था, एटीपी प्रॉपर बन नहीं रहा। अब एटीपी प्रॉपर नहीं बन रहा तो अल्टीमेटली व्हाट हैपन कि यहाँ पे आपका एक तरीके से आपकी सेल भूखी हैं, आपने चाहे खाना खा लिया बट सेल भूखी है, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है। अब ब्लड में घूम रहा है तो किडनी पे प्रेशर है, किडनी बाहर निकालते निकालते किडनी थकना स्टार्ट हो जाती है, और आपकी बॉडी में जो सोडियम पोटेशियम का जो चैनल है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो अनबैलेंस होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसे में मल्टीपल मल्टीपल प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती हैं, और इसको बोल देते हैं डायबिटीज को कॉम्प्लेक्स। अभी ये मैं वर्ड लिख रहा हूँ, इसमें आपको ध्यान देना, कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये सिंगल कोज नहीं है, इसका सिंगल कोज नहीं है। सिंगल कोज में तो क्या है, देखिए ये आपके पेट में पेनक्रियाज नाम का एक तरीके से ग्लैंड है, उसकी में बीटा सेल होते हैं, बीटा सेल ये इंसुलिन बनाते हैं। या तो ये खराब हो गए हैं, एक कम काम कर रहे हैं तो पूरा इंसुलिन नहीं बन रहा, या बिल्कुल ही नहीं बन रहा। एक तो है कि लो बन रहा है, एक कंडीशन ये, एक कंडीशन है बिल्कुल नहीं बन रहा, एक कंडीशन है प्रॉपर बन रहा है। तीनों कंडीशन को लेते हैं, यहाँ से ही रिजल्ट आपके किसी भी प्रोडक्ट के यहाँ से डिसाइड होंगे। लो बन रहा है तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, या तो इंसुलिन बाहर से लेना पड़ेगा, कुछ डोज बाहर से लेनी पड़ेगी, या इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा कि ये ही प्रॉपर बनाना स्टार्ट करे। ये कोई इंस्टेंट प्रोसेस नहीं है, एकदम से नहीं होगा कि भाई आज आपने एक हफ्ते में प्रोडक्ट खाया आपकी डायबिटीज में अब ये लो बना रही हैं, और आपने कोई भी सप्लीमेंट खाया तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसने तो अलग अलग प्रोसेस से काम करना होगा। जैसे मैं आपको फॉर्मुलेशन भी समझाऊंगा डाइवाइटल का कैसे काम करता है और कितने किस कंडीशन में कैसा कैसे रिजल्ट आएंगे। अब एक कंडीशन ये है, बन ही नहीं रहा, आप दुनिया का कोई सप्लीमेंट इस इंसान को खिला लीजिए 2-3 महीने में तो उसको लगेगा ही नहीं कुछ हो रहा है। यदि एक खूबसूरती पेनक्रियाज के पास क्या होती है, यदि 2-4 बीटा सेल भी बची हुई हैं, बहुत मिनिमम बची हुई हैं, ये दोबारा से रीजनरेट हो सकती हैं, दोबारा से रिवाइव कर सकती हैं, ये हमारे पास ब्यूटी है। और धीरे धीरे उसको हम बढ़ा सकते हैं एक्टिवेशन को, सही प्रॉपर तरीके से यदि मैनेज किया जाए। अब एक कंडीशन है ये बन रहा है, यानी कि तीसरी कंडीशन है बन रहा है, ये तो आपको बाहर से लेना ही पड़ेगा इस कंडीशन में। और कई बार क्या होता है, बन रहा था पर बंदे ने बाहर से भी लेना स्टार्ट किया तो इसने अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया कि सप्लाई बाहर से आ रही, मैं क्यों काम करूं। ऐसा भी बहुत सारे लोगों के साथ होता है। और कहीं ना कहीं इम्प्रॉपर डायग्नोस और इम्प्रॉपर जो प्रोसेस है लेटेस्ट मॉडर्न प्रैक्टिसेस में, मॉडर्न मेडिसिन में, इन चीज़ों को नहीं देखा जाता, पेनक्रियाज कितना काम कर रहा है, और देखा भी जा रहा है तो इंसुलिन, उसका फास्टिंग में इंसुलिन कितना आ रहा है, तो उस तरीके से इवेलुएट हो रहा है। और पर्टिकुलरली कहीं ना कहीं बंदा डायग्नोस के लेवल पे ही सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं कर पाता। अब एक कंडीशन ये थी तीसरी वाली, बन रहा था। अब बन रहा था तो क्या हुआ, अब आपकी सेल थी, इसने ये चैनल ओपन करना था जिसपे लॉक लगा हुआ था, इसको ग्लूकोज अंदर ले जाना था इसने। अब आप फैटी हो गए, यहाँ पे आपकी विसरल फैट और आपकी
ऑक्सीडाइज फैट इकट्ठी हो गई, तो या कुछ को फैक्टर हैं, साइंस में बोलते हैं इनको, या ऐसे नहीं थे जो इस ताले पे, यानी कि ये ताले में जंग लग गया है। जैसे लोक में यदि जंग लग जाएगा, यदि कोरेजन हो जाएगा, तो की अंदर नहीं जाएगी, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, समटाइम हम है ना कोई मिट्टी का तेल या केरोसिन डाल के उसका जंग उतारने की कोशिश करते, फिर चाबी लगाते हैं। तो मोटापा, स्ट्रेस एक तरीके से इस लोक पे जंग लगा देता है, तो हमें जंग उतारना पड़ेगा, तब जाके इंसुलिन काम करेगा। तो मैंने बहुत सारे केसेस में देखा, हमारी अभी तक की जर्नी में देखा कि खाली किसी ने ब्रेन वन लेके डायबिटीज को कोप अप कर लिया, डायबिटीज से छुटकारा पा लिया, उसकी हेल्दी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की तरफ वो जाना स्टार्ट हुआ। रीजन क्या रहा कि स्ट्रेस, कोर्टिसोल लेवल बढ़ने के कारण इंसुलिन इस पे काम ही नहीं कर रहा था, इसको लोग को खोल खोल ही नहीं पा रहा था। तो जैसे ही कोर्टिसोल हटाया, ये जंग हटा, तो इंसुलिन ने काम किया, ग्लूकोज अंदर गया और यूटिलाइज हो गया। राइट। अब यहाँ पे एक कंडीशन ये थी कि बन रहा था, अब यहां जाके ये इसका अपना काम नहीं कर पा रहा था। अब ये सबसे खतरनाक कंडीशन है, पेनक्रियाज बार बार में बना रहा है, ये यूटिलाइज नहीं हो रहा, ब्लड ग्लूकोज बढ़ता जा रहा है, दिमाग नर्वस सिस्टम कह रहा है पेनक्रियाज को और ज्यादा बनाओ, ये और ज्यादा बना रहा है, पर यूटिलाइज नहीं, और ये थक हार जाता है, धीरे धीरे इस पे लोड पड़ना स्टार्ट होता है, और अल्टीमेटली आदमी दूसरी चीजों पे जाना स्टार्ट करता है। ऐसे कंडीशन में मेटफॉर्मिन बहुत अच्छा काम करती है। मेटफॉर्मिन नाम की टैबलेट दी जाती है, जो AMP के पाथवे जो होता है हमारी सेल में, AMP के पाथवे क्या है, इस वाले चैनल को ये एक्टिवेट कर देती है, जो जंग लगा हुआ था। तो अंदर जाके एक तरीके से आपका ग्लूकोज यूटिलाइज होना स्टार्ट हो जाता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ा देती है, और AMP के पाथवे को एक्टिवेट कर देती है। इस तरीके से मेटफॉर्मिन काम कर रही है। सो अल्टीमेटली मेडिकल साइंस में, मॉडर्न मेडिकल साइंस में क्या हो रहा है, अब ये सेल था और इसके अंदर जाना था, माइटोकॉन्ड्रिया में ईंधन जाना था, ग्लूकोज। अब फाइनली इसको कंक्लूड करते हैं, ग्लूकोज जाना था, ग्लूकोज जाना था एक चैनल के थ्रू, ये बंद होता है, यहाँ इंसुलिन आएगा, तो इंसुलिन आके इस दरवाजे को खोल देता है और ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाता है, ऐसे यूटिलाइज होता है। अब तीन कंडीशन हुई, या तो इंसुलिन नहीं आ रहा तो बाहर से लेना पड़ेगा इंजेक्ट करके, या इंसुलिन आ रहा है तो लो लो इंसुलिन है, इस केस में भी आपको बाहर से इंजेक्ट समटाइम करवाना है, या फिर अपने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को कोप अप करते हैं कि डाइटरी फाइबर लेके, एंटीऑक्सीडेंट खा के, आप लो ग्लूकोज लेके के भी आपका यही इंसुलिन इस पे मैनेज करवाने में हेल्प करे। कुछ लोग सैर ज़्यादा करेंगे, एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे, उनमें ये भी काम दे देता है। अब ये कंडीशन है, बन रहा है, हाई है, प्रॉपर है, पर यहाँ पे क्या हो गया है, जंग लग गया है, यानी कि कोरोजन हो चुका है, इंसुलिन काम ही नहीं कर रहा है बनने के बाद भी। तो ऐसे केस में मेडिकल में मेटफॉर्मिन, ए सल्फेन के, ये कुछ मेडिसिन है, ये लाइफ लॉन्ग चला दी जाती हैं। गॉट इट। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि भाई ये जब तक ले रहा है तब तक ये काम कर रहा है, और वहां से पूरा प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो आपका पेनक्रियास जो है बना बना के थकना स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे मेटफॉर्मिन वाला बंदा भी बाहर से लेने के लिए हो जाता है, और जैसे ही बाहर से लेना स्टार्ट कर देता है तो पेनक्रियाज अपना काम ही नहीं करेगा। तो ऐसे में ये सिचुएशन आज के टाइम पे हो गई है हमारे सामने, और हम ऑलमोस्ट डायबिटिक होते जा रहे हैं। अब ये वाली जो कंडीशन है ना, ये सबसे डेंजरस है। डेंजरस क्यों है कि इंसुलिन तो है पर काम नहीं कर रहा है, पेनक्रियाज पे लोड बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली क्या है कि हम ऐसे ट्रैप में फंसना स्टार्ट हो जाते हैं कि एक लेमन आदमी सोचता है कि मेडिकल में मैंने डॉक्टर को दिखा लिया तो मैं ठीक हो गया, और मॉडर्न मेडिसिन में डेली किसी न किसी चीज़ पे डाल दिया जाएगा। तो ऐसे में आपको देखना है कि भाई मेरी बॉडी में कितने दिन से लंबा ये चल रहा है। जैसे डाइवाइटल लेंगे, यदि ये कंडीशन होगी, कौन से वाली, ये कंडीशन होगी तो कुछ काम नहीं करेगा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, बहुत सारे केसेस में आपको ये ऐसे देखने को मिलेगा। अब आपने खाली पेट इसकी बॉडी में इंसुलिन कितना है, इसके ब्लड में इंसुलिन कितना है, उससे पता लगेगा। यदि इंसुलिन ही नहीं है
तो डेफिनेटली है कि आप कुछ भी खिला लीजिए, इंसुलिन का काम तो इंसुलिन ही करेगा और कुछ काम नहीं करेगा। अब इसमें काम करेगा और इसमें काम करेगा, जंक को हटाएगा, एक्टिवेट करेगा। अब डाईवाइटल में लगभग लगभग 40% में हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया और मेरी डायबिटीज़ मेंटेन हो, मैं हेल्दी ग्लूकोज मेंटेन होना स्टार्ट हो गया। किसी लोग, कुछ लोगों ने तो नॉर्मलाइज भी कर लिया है, बट कुछ लोग कहते हैं जी मुझे कोई असर नहीं पड़ा। तो अब इस प्रोडक्ट को आपने समझना है कि बंदे का ब्लड में सुबह सुबह खाली पेट इंसुलिन लेवल कितना है, ग्लूकोज लेवल नहीं। हम ओनली ग्लूकोज लेवल की बात कर रहे हैं। यदि इंसुलिन ब्लड में है तो डाईवाइटल काम करेगा। और बहुत सारे, आंवला भी काम करता है उस पे करेला भी काम करेगा, उस पे दालचीनी भी काम करेगी, यानी कि सिनेमन भी काम करेगा, उस पे अश्वगंधा भी काम करेगा, लिटिल बिट। तो ये तो उस कंडीशन की बात है। अब जैसे ये है आपका ये फॉर्मुलेशन है दैट इज डाइवाइटल का। अब देखिए, जिमनेमा, फेनुग्रीक, सिनेमन, नीम करेला, अर्जुन, बार्बरीन एंड अश्वगंधा। विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के, बायोटीन, विटामिन ए, टोरिन, B1, B6, एलेनाइन, आर्जिनिन, ट्रांस रेस्पिरेटोल, सिलेनियम, जिंक, क्रोमियम, B12 एंड B6। ये फॉर्मूला है, मैं इसको थोड़ा सा एलोबरेट करूंगा आप लोगों की भाषा में। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब देखिए, हमने इसको जब प्लान किया कि भाई, अब एक जनरल आदमी को तो पता ही नहीं है कि उसकी बॉडी में इंसुलिन बन रहा है नहीं बन रहा, तो हमारा पहले टारगेट क्या होना चाहिए प्रोडक्ट बनाते टाइम, जो हमने टारगेट लिया डाईवाइटल वन में, कि पहले हमें कोलेट्रल डैमेज को कंट्रोल करना है। कोलेट्रल डैमेज क्या होता है? जो हाई ब्लड शुगर के कारण बॉडी पे डैमेज पड़ रहा है, उसको पहले कंट्रोल करना है। डायबिटीज तो हो सकता है वो बाहर का इंसुलिन ले रहा हो, वो बहुत सारे ऐसी मॉडर्न मेडिकेशन कर रहा हो, वो अपनी कंट्रोल कर रहा हो। तो हमें अब उसकी बॉडी में डैमेज को पहले टारगेट करना, कि उसकी बॉडी की डेली रिकवरी होना स्टार्ट हो जाए, जो डायबिटीज की वजह से या जो मॉडर्न मेडिसिन की वजह से उसकी बॉडी में दिक्कत आ रही है। तो एक डैमेज होता है रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी का मतलब है कि आपका जो पर्टिकुलरली आंखों का जो विजन चला जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे डायबिटिक के लोग जो है ना, उनकी आंखों की रोशनी जाना स्टार्ट हो जाती है, आंखें खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। तो हमने रेटिनोपैथी के लिए क्या इसमें ऐड ऑन किया कि रेटिनोपैथी को ये सही रख पाए। विटामिन ए इसमें एक्स्ट्रा डाला, विटामिन ई डाला इसमें, और इसमें ट्रांस रेस्वेरेट्रोल डाला, एंड एंथोसाइनिन इसमें डाले, जो आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लेके और प्रोटेक्शन से लेके, और जैसे विटामिन ए रोडेप्सिन को सपोर्ट करेगा। अब ये फॉर्मूला जो था, अब इसमें देखेंगे विटामिन ए है, विटामिन ई है, एंड आपका ट्रांस रेस्वेरेट्रोल इसमें डला हुआ है। तो यहाँ पे आपने पहले रेटिनो आईज को पहले टारगेट किया कि आपने इसको आईज आईज को आपने बचाना है। दूसरा टारगेट आपका होना चाहिए कि ये आपका नेप्रोपैथी करता है। नेप्रोपैथी का मतलब है कि उसकी किडनी को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। तो आप देखेंगे बर्बरिन इसमें डला हुआ है, अश्वगंधा उसमें डला हुआ है, B6 एंड B12। ये एक तरीके से नर्व सपोर्ट से लेके किडनी फंक्शन को बेटर करने के लिए इसमें डले हुए हैं। सो यहाँ पे अल्टीमेटली आप इसको लास्ट में जाते जाते देखेंगे, बर्बरीन, अश्वगंधा और विटामिन B6 एंड B12 का जो कॉम्बिनेशन है, ये आपकी किडनी को प्रोटेक्ट कर रहा है। उसके बाद एक पड़ता है न्यूरोपैथी, यानी कि नर्वस सिस्टम पे फर्क पड़ता है। धीरे धीरे बंदा अल्जाइमर, पार्किंसम की तरफ भी चला जाता है। तो इसमें B1, B6, B12, ALA,
अश्वगंधा ये क्या कर रहा है, ये आपके ब्रेन को का प्रोटेक्शन कर रहा है। एक होता है इन लोगों में कार्डियक की प्रॉब्लम, खून की नली में क्लॉट बन जाता है और ये कार्डियक प्रॉब्लम की तरफ बढ़ जाता है, क्लॉट बढ़ता जाता है, पैसेज नैरो होता चला जाता है। ऐसे में आप फेनोग्रिक को लेंगे, फेनोग्रिक लेंगे, बर्बरीन को देखेंगे एंड एल आर्जिनिन को देखेंगे इसमें जो डला हुआ है। और ये इसको क्या कर रहे हैं, ये एक तरीके से आपके पर्टिकुलरली बिल्कुल जो कार्डियोवास्कुलर स्पोर्ट के रूप में डाला गया, जो हार्ट और आपकी खून की नलियों में जो डायबिटिक पीपल में ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्लॉकेज के, उसको ये एक तरीके से एंटी एथेरोस्क्लेरोसिस और कार्डियक प्रोटेक्शन के रूप में आपको ये फॉर्मुलेशन काम कर रहा है। एक होता है इसमें PAD, इसको बोलते हैं पेरिफेरल आर्टरी डिजीज वास्कुलर। इसमें एक तरीके से बाहर की जो आउटर में जो खून की छोटी छोटी नसें हैं वो खराब होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे जिंक, एल आर्जिनिन एंड विटामिन ई ये बहुत अच्छा काम करते हैं, इसका कॉम्बिनेशन इस पे बहुत अच्छा काम करता है। जैसे विटामिन ई वास्कुलर हेल्थ को बेटर करेगा, जिंक जो है वुंड हीलिंग को काम करेगा, जैसे इन लोगों में जख्म हो जाते हैं भरते नहीं हैं, तो ऐसे में ये जख्म भरने में भी काम कर रहे हैं और वुंड हीलिंग से लेके टिश्यू रिपेयर में भी ये काम कर रहे हैं। कई बार तो आपने देखा होगा वो एक तरीके से पैर जैसी पैर भी कटवाना पड़ जाता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए इन चीज़ों को डाला गया है। जैसे कग्निटिव में फिर से मैं बोलना चाहूँगा, जो मेमोरी के साथ दिक्कत आती है डायबिटीज़ में, ट्रांस रेस्पिरेटोल है, अश्वगंधा है, बी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ये एक तरीके से आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज देते हैं, आपकी मेमोरी सही रहे। स्किन इन्फेक्शन ज़्यादा रहता है लोगों को, इस केस में स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है तो जल्दी से हील नहीं होता। जिंक, विटामिन ए एंड नीम, नीम इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखता है जो स्किन के लिए हमेशा ही बेटर काम करता है। विटामिन ए इम्यून फंक्शन और स्किन हेल्थ, और जिंक जो है इम्यून फंक्शन और वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप यदि देखेंगे इसमें, अभी मैं इसको दोबारा से दिखाऊं तो आप देखेंगे अर्जुना जो है, अर्जुना, फेनुग्रीक, बारब्रीन एंड एल आर्जिनिन, इसको आप नोट भी करेंगे। एल आर्जिनिन एक, फेनोग्रिक मेथी जिसको बोलते हैं, अर्जुना एंड बारब्रीन एंड एलर्जिनिन, ये चारों हार्ट के लिए और आपकी ब्लॉकेज को होने से बचाने के लिए हेल्प करते हैं। इसके बाद आपका यदि हम इस पे जाएंगे, न्यूरोपैथी पे जाएंगे, या हम जाएं रेटिनोपैथी पे, विटामिन ए, विटामिन ई एंड एक तरीके से बर्बरिन जो है और सिनामन जो है वो आपका काम कर रहा है यहाँ पे। सो अल्टीमेटली इसको अभी जैसे मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, बर्बरीन जो है वो सेल में, जो मैं बोल रहा था AMPK पाथवे, यदि किसी भी हेल्थ एक्सपर्ट से पूछेंगे कैसे डायबिटीज की मेडिसिन काम करती है, वो इसको एक्टिवेट करती है। बर्बरीन भी सेम एक्टिवेट करता है, पर बर्बरीन का साथ में एंटीऑक्सीडेंट का भी इफेक्ट आता है, पर मेटफॉर्मिन एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, इवन उसका साइड इफेक्ट है। ये नेचुरल एक AMP के पाथवे को एक्टिवेट करता है, वो सिंथेटिक भी है और बॉडी को डैमेज भी करेगा। अब यहाँ पे अश्वगंधा और साथ में आपका ट्रांस रेस्पिरेटोल और B6 एंड B12 ये आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छे हैं। अब जब आपको ग्लूकोज से एनर्जी नहीं मिलती तो दो ऐसे अमाइनो एसिड हैं, टोरिन है एंड एलेनिन है, ये आपके कार्डियक मसल को सपोर्ट करते हैं, हार्ट के फंक्शन को बेटर करने का काम करते हैं। बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक में टोरिन डला होता है, वो सपोर्ट करता है। स्पोर्ट्समैन इसको लेते हैं कि कार्डियक मसल, और इनको जब ग्लूकोज की कमी हो खेलते टाइम तो ये एक तरीके से फैट को डिजोल्व करके आपका एनर्जी आपकी बना देता है। सो अल्टीमेटली आप इसको इस प्रोडक्ट को आप मल्टीपल उससे देखेंगे, इसको अकेला ये नहीं है कि सर ये तो मेरा डायबिटीज नहीं कम हुआ। और कुछ लोग क्या करेंगे,
अल्टीमेटली कुछ भी नया प्रोडक्ट या तो टाइम पे नहीं खाएंगे, या खाएंगे तो जो एकदम से अपनी मेडिसिन जो ले रहे थे वो छोड़ देते हैं, और कुछ लोग छुड़वा भी देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी बॉडी एक चीज़ पे लगातार लंबे टाइम से उसी चीज़ को ले रही थी। तो यहाँ पे जैसे पेनक्रियाज को फिर से सही से एक्टिवेट करवाने के लिए, पेनक्रियाज को रीजनरेशन के लिए एक चीज़ डली हुई है, दैट इज, इतने पेपर पब्लिश हैं इस हब पे, जिमनेमा डायबिटीज का रामबाण है, एंड बर्बरीन एंड मेथी। मैं अलग अलग वे से समझा रहा हूं कि भाई कैसे ये काम कर रहा है, फेनोग्रिक एंड क्रोमियम। अब इन सब के जिमनेमा क्या करेगा, जिमनेमा एंड बर्बरीन ये बीटा सेल को रीजनरेट पावर देते हैं, उनके फंक्शनिंग को बेटर करते हैं, इंसुलिन का सिक्रेशन, इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ा देंगे। पर क्या 2 दिन में बढ़ाएंगे, 4 दिन में? पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। किसी का 15 दिन में आपको असर दिखना स्टार्ट होगा, किसी का महीने में, किसी का 1.5 महीने में। अब फेनुग्रीक जो मेथी का एक्सट्रैक्ट है एंड क्रोमियम जो है, ये क्या करेंगे, जो इंसुलिन बना उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देंगे कि इंसुलिन बॉडी एक्सेप्ट करना स्टार्ट करे, जिसको एक्सेप्ट ही नहीं करा, और ग्लूकोज को फिर सेल में अपटेक बढ़ जाएगा, और धीरे धीरे आपका ग्लूकोज लेवल मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या है, सिनेमन डला हुआ है, दालचीनी जिसको बोलते हैं। सिनेमन जो है वो इंसुलिन के सिग्नल को, इंसुलिन सिग्नल को एक्टिवेट करता है। अब सिग्नल क्या है, जैसे ये यहाँ पे एक छोटा सा ग्लूकोज जाने का वे था, और यहाँ से इंसुलिन चला आ रहा था, तो इसका जो सिग्नल है और इसके सिग्नल को मैच करवाने का काम करता है, जिसके कारण सिनेमन काम करता है, जिसके कारण वो हेल्दी तरीके से यूटिलाइजेशन ऑफ इंसुलिन का हो जाए और रेजिस्टेंट ब्रेक हो जाए। अब इसमें साथ में क्या है, अश्वगंधा है। अब यहाँ पे कोर्टिसोल भी है साथ में, तो इंसुलिन काम नहीं करेगा। अश्वगंधा क्या कर रहा है, पावरफुल अडेप्टोजेनिक है, तो वो इस तरीके से काम कर रहा है। तो इसमें स्ट्रेस फैक्टर को भी काउंट किया गया है। इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में विटामिन सी है, जिंक है, अश्वगंधा है, नीम है, ये आपकी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको तो हमें इस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए कि भाई किसी भी चीज़ के साथ उसको लिया जा सकता है, बट मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें मॉनिटरिंग नहीं की जाएगी, जैसे होलिस्टिक में मैं क्या गाइड करूंगा, आप एक मॉडर्न मेडिसिन ले रहे हैं, किसी डॉक्टर के पास से कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, साथ में आप इसको ले सकते हैं, बट एटलीस्ट 2 से 3 घंटे का गैप करना है। 3 आवर्स का आपने गैप किया, डाइवाइटल भी लिया। अब आपने मॉनिटरिंग करनी है कौन सी, आपके ग्लूकोज लेवल की। अब आपने ये देखना है कि भाई मैं जब ये मॉडर्न मेडिसिन ले रहा था डेली, मेरा ग्लूकोज इतना रहता था, अभी यदि मेरा ग्लूकोज उससे नीचे जाना स्टार्ट हुआ तो मुझे इसकी डोज कम कर देनी चाहिए, इसको मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि ये ही एक हीलिंग मेथड है। ये कोई हीलिंग मेथड नहीं है, तो स्पोर्ट है। ये तो एक तरीके से स्पोर्ट है, ये हीलिंग मेथड नहीं है। अब एक कंडीशन में फिर से बोल रहा हूँ, मॉडर्न मेडिसिन और इंसुलिन साथ में चल रहा है, और बॉडी में क्या नहीं है, इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो उस केस में आपका ये वाला डाउन नहीं जाएगा, और कुछ लोग इसको बंद कर देते हैं तो उनकी बढ़ जाएगी, क्योंकि इंसुलिन ले रहे थे, तो इंसुलिन ने तो काम करना ही था, बॉडी बना ही नहीं रही। तो ऐसे केस में आपने मॉनिटरिंग करनी है, और मॉनिटरिंग के बेस पे ही आपको करना है। दूसरा एक सवाल आता है कि सर मेरा डॉक्टर नहीं मानता है, मेरा डॉक्टर ये नहीं बोलता है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ सर, आपने सिंपल बोलना है, व्हाट इज द, आजकल एआई का जमाना है, आपने बर्बरीन डाल देना है इस पे जो लिखा है, और मेटफॉर्मिन डाल देना है। उसको बोल देना है एआई को कि कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा सेफ है और कौन सा नेचुरल है, और इनका दोनों का काम क्या है, इनकी सिमिलरिटी क्या है। आप आज पब्लिकेशन देखेंगे, जो मेटा एनालिसिस स्टडी है, डबल ब्लाइंड प्लेसिबो माइनस करके जो स्टडी है, वो एक तरीके से बर्बरीन इज द न्यू मेडिसिन, जो नेचुरल, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जो प्लांट से आ रही है। फेनुग्रीक के साथ यदि सिनेमन और आपका ये जिमनेमा यदि आपने ले लिया, तो ये भी एक तरीके से बीटा सेल से लेके इंसुलिन के रेजिस्टेंट को कम कर रहे हैं। सो ऐसे में आपको ये प्लान करना है कि उसको, उसकी कंडीशनिंग देखनी है, क्या कंडीशन है,
तो वो मॉनिटर करने से ही पता लगेगा। अब क्या है, मॉडर्न में का जो साइड इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। यदि आपका ग्लूकोज नहीं घट रहा है तो कम से कम इसका जो मॉडर्न मेडिसिन का जो डैमेज है वो तो बचाना ही है। और जो किडनी पे असर पड़ रहा है, जो आपके लीवर पे असर पड़ रहा है, जो आंखों पे असर पड़ रहा है, जो हार्ट पे असर पड़ रहा है, उनको जो इम्यूनिटी लो होती जा रही है उसको कैसे कोप अप करेंगे। सो नॉट ओनली टारगेटिंग द ग्लूकोज लेवल, यू आर आल्सो टारगेट देयर फंक्शन आल्सो, जो ऑर्गन्स के फंक्शन उनको टारगेट करना पड़ेगा। सो कंबाइंड विद मॉडर्न मेडिसिन ये उनका एक तो इनहांस कर देगा उनके, और जो वो धीरे धीरे उनकी डोज बढ़ानी थी उसकी डोज घटनी स्टार्ट हो जाएगी, और उसकी एफिकेसी को इनहांस कर देगा, और उसके साइड इफेक्ट जो पड़ने थे बॉडी के उसको रिड्यूस कर देगा। और जो नेचुरली डायबिटीज की बॉडी में साइड इफेक्ट हैं, डेली जो डैमेज हो रहा है उसको कंट्रोल करने का काम ये डाइवर्टल करेगा। सो इसमें स्टार्ट कैसे करना चाहिए? स्टार्ट करना चाहिए 600 ml पानी पीना चाहिए सुबह सुबह। अब इसके 30 से 60 मिनट तक कुछ नहीं खाना चाहिए, कि आपकी बॉडी में जो वाटर है वो आपका एक तरीके से चला जाए, और आपका डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाए। इसको बोलते हैं वाटर थेरेपी। 2 गिलास पानी पिए। उसके बाद एसबीटीसी जूस लेना है 30 ml। और मैं तो कहता हूँ यहाँ पे यदि आप इस गैप को सनलाइट से गैप को भर दें, धूप में बैठ जाएं सुबह सुबह, तो आप देखेंगे विटामिन डी जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इंसुलिन काम करना स्टार्ट कर देता है। डी के कम होने के कारण भी इंसुलिन पे का काम करना कम हो जाता है, वैसे भी डायबिटीज हो जाती है। तो ये पानी पिया, सनलाइट लिया 30 मिनट, फिर आपने 1 घंटे के बाद 30 ml एसबीटीसी जूस, एक डाइवाइटल वन उसी टाइम ले लो, एसबीटी जूस के साथ ही आपने लिया। फिर इसको 30 से 45 मिनट तक कुछ नहीं, फिर आपने ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट से पहले आप जो भी मेटफॉर्मिन खा रहे हैं वो खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मॉडर्न मेडिसिन यहाँ पे आप 40-45 मिनट का भी इफेक्ट इसका वो करेंगे तो मेटफॉर्मिन आपको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं करेगी, बल्कि और अच्छा इफेक्ट आएगा। आपको एंटीऑक्सीडेंट साथ में मिल रहे हैं, आपको साथ में विटामिन्स मिल रहे हैं, मेटफॉर्मिन और अच्छा काम करेगी, आपकी हेल्दी मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज का और अच्छा होना स्टार्ट कर जाएगा। आपको लगता है कि भी मुझे अभी इंसुलिन ले रहा हूं, तो आप इंसुलिन लेना स्टार्ट कीजिए, बट मॉनिटर कीजिए कि इसके खाने से साथ में ऐड करने से आपका ग्लूकोज कितने टाइम पे कितना नीचे जा रहा है। पहले से नीचे जा रहा है तो इसको घटा लीजिए और इसको ऐसे ही रखिए। अब आपने क्या करना है, दिन में आपने सैलेड के तौर पे 1 प्लेट सैलेड खाना है, जो भी आपका ट्रेडिशनल फूड है, ट्रेडिशनल फूड खाना है, और हाई प्रोसेस नहीं खाना है। जो लोकल आपका घर का है, जो आपके दादा दादी नाना नानी पहले की जनरेशन खाती थी, वो आपने खाना है। इसमें कोई परहेज की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि भी आपको ज़्यादा परहेज करने ये करने ना, कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपने शाम को 4-5 बजे फिटनेस वन एक ग्रीन टी आपने एड ऑन कर लेनी है। और जो भी आप रेजिम चला रहे हैं, खाना खाने के 1 आवर पहले ही आप क्या कर देंगे, डाई वाइटल वन ले लेंगे। राइट, 2 टैबलेट ये हो गई। रात को सोते टाइम एक ओमेगा, एक अश्वावन। यदि आपको लगता है नींद कम आती है तो साथ में ब्रेन वन ऐड कर लेंगे। ये आपका प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनता है। नेचुरल फूड होना चाहिए, घर का बना होना चाहिए, ओवर प्रोसेस नहीं होना चाहिए, सीजनल होना चाहिए जो उसी मौसम का हो। और कुछ मेडिसिन है, मैं नाम बता रहा हूँ। मूवमेंट इज ए मेडिसिन, चलना फिरना स्टार्ट कीजिए, इससे मेडिसिन। सनलाइट इज ए मेडिसिन, अर्थिंग इज ए मेडिसिन, टाइम इज ए मेडिसिन। 7 बजे के बाद, 7 PM के बाद कुछ नहीं खाना, ये भी मेडिसिन का काम करेगी। सोशलाइजेशन इज ए मेडिसिन। डाइट एंड न्यूट्रिशन
इज ए मेडिसिन। और जो भी चीज़ें आपकी डाइट से और इन चीज़ों से नहीं मिल पा रही थी, और जो बॉडी में डायबिटीज़ के कारण डैमेज पड़ रहा था, उसको कोप अप करने के लिए डाई वाइटल वन आप डेली एड ऑन कीजिए। यदि पेनक्रियाज जिंदा है, यदि पेनक्रियाज में कुछ भी संभावनाएं हैं, धीरे धीरे पेनक्रियाज रिवाइज करेगा और आपकी डायबिटीज़ मैनेज करने में आपकी हेल्प करेगा। और डेली का जो, क्योंकि कुछ लोगों की डायबिटीज़ इंसुलिन नहीं बन रहा था तो कंट्रोल नहीं हो रही थी, बट उन्होंने ये मेरे को बताया कि सर डाइवाइटल लेने के बाद मेरा एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा रहता है। एनर्जी लेवल का मतलब है उसके बॉडी पे जो बैड इम्पैक्ट आ रहा था, बैड इफेक्ट पड़ रहा था, वो कंट्रोल में आना स्टार्ट हुआ है। सो ये एक होलिस्टिक अप्रोच है आपके हेल्दी ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए। हेल्दी एक इंटीग्रेटिव अप्रोच हो सकती है, जो मॉडर्न मेडिसिन है उसके साथ भी एड ऑन कर सकते हैं। और सिंपली सा है, आप जो खा रहे हैं उसका और इसका फोटो लेके सीधा एआई को दे दीजिए और पूछिए कि ये प्रोडक्ट दोनों में से कौन सा काम बेटर करेगा और मेरे लिए, मेरी बॉडी को सेव करने वाला कौन सा है। सो आज के टाइम पे आपके पास फूड साइंस में ऐसे स्टडी हो चुकी हैं जो कि नेचुरल एक तरीके से फंक्शनल मेडिसिन का काम कर रही हैं, जो कि मॉडर्न साइंस में पढ़ाई नहीं जाती। इसलिए मॉडर्न साइंस का जो एक्सपर्ट है वो इन चीज़ों को तवज्जो नहीं देता, वो फार्माकाइनेटिक्स की बात करेंगे, वो अपनी जगह सही है। बट वो जो हेल्दी, ये डाइवाइटल हेल्दी हेल्दी भी खा सकता है। इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि उसकी बॉडी अडिक्ट हो जाएगी या कोई डायबिटीज़ हो तभी खाना। जब आप ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, आपको लगता है मैं ज़्यादा बैठा रहता हूँ, एक्सरसाइज नहीं कर पाता, हो सकता है मेरी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बार बार में स्पाइक अप करता हो, ऐसे केस में आपको इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ब्रेन वन बहुत अच्छा ऑप्शन है स्ट्रेस वाले केस में, इसका कॉम्बिनेशन में आसवा वन तो देना ही है। और साथ में जब आपको लगता है फैटी लीवर है, तो तब भी बहुत सारे वाइटामिन मिनरल्स आप दे रहे हैं वो काम नहीं करते हैं, तो ऐसे में आप लीवो वन सिरप जो है वो 10 10 ml 2 बार आप देना स्टार्ट करेंगे। तो और कई बार देखा कॉन्स्टिपेशन और इन चीज़ों का है तो जीपीएम आप 10 15 दिन दे दीजिए कि नीचे का लोअर गट है वो साफ होना, डिटॉक्सिफाई हो जाए। तो इस तरीके से आप ये प्लान करेंगे। और डाइटरी फाइबर जो हैं वो भी मेडिसिन का काम करते हैं, किसमें, डायबिटीज़ के केस में। और लेडीज एंड जेंटल में एक चीज़ का मैं ज़रूर यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहूँगा। एज पर द स्टडी, एक स्टडी इंडियन उस मेडिकल सिस्टम पे की गई कि एवरेज जो है एनुअल कॉस्ट जो है किसकी, डायबिटीज़ को मैनेज करने की, कि कोई बंदा डायबिटीज़ है उसकी केयर करने के लिए एवरेज कॉस्ट 25,000 से लेके 30,000 रुपये, यानी कि 2 से 2.5 हजार रुपये पर मंथ मिनिमम है। और 72 साल की उम्र इंडिया के एवरेज है। मैं एक डाटा पेश कर रहा हूँ आपके सामने। 40 साल में डायबिटिक हो गई, 72 साल यानी कि 32 एनुअल यदि कॉस्ट पकड़ेंगे तो लगभग लगभग ये इसकी टोटल कॉस्ट पकड़ेंगे तो लगभग लगभग 8 लाख से लेके 12 लाख रुपए तक का ये खर्चा है। और साइड इफेक्ट है और कोई परमानेंट इलाज नहीं है। अपनी लाइफ की रूटीन बदलें, 6 7 बजे के बाद मत मत खाएं, प्रॉपर सोएं, थोड़ा चलना फिरना स्टार्ट कीजिए, लोगों के साथ बैठना स्टार्ट कीजिए, धरती में नंगे पैर चलिए, और थोड़ा सा सनलाइट के एक्सपोजर में आइए, और फास्टिंग करना स्टार्ट कीजिए। और आप मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, मॉनिटरिंग ज़रूर करना स्टार्ट कीजिए। ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था कि कुछ लोग इसको डायबिटीज़ की दवा मान के दे रहे थे और मेरे पास आ रहा है सर उसका रिजल्ट नहीं आया। सो मैंने हर उस इनसाइट व्यू को देने की कोशिश की है जिससे आपके रिजल्ट वेरी करते हैं, और क्यों नहीं आ रहा होगा, कैसे नहीं आ रहा होगा, ये सारी चीज़ें हमने दी हैं। और इस फॉर्मूला को आप जस्ट जर्नली आप एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इस फॉर्मूला का, और आज ही इस फॉर्मूला को आप जस्ट इनको चैट जीपीटी को दीजिए और लिखिए विद रेफरेंस विद क्लिनिकल ट्रायल, इन चीज़ों पे यदि कोई है तो हमें भेजिए और बताइए क्या ये हेल्दी ग्लूकोज और डायबिटिक पीपल को किस तरीके से मदद करेगा। सो डेफिनेटली आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपकी भाषा में ही, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के लोग होते हैं, कोई तमिल में है तो दे कैन आल्सो यूज़ देयर लोकल लैंग्वेज उसको समझने के लिए। तो दैट इज़ द ऑल ऑल फ्रॉम माय साइड।
मैंने ये पूरा प्रेजेंटेशन आप लोगों को पीपीटी के माध्यम से देना था, बट समहाउ मैं ओवर ऑक्यूपाइड था। सो बट मैंने इसको एक्सप्लेन जो आप लोगों की क्वेरीज थी उसके अकॉर्डिंग करने की कोशिश की है। सो हेल्दी रहिए, और इस बीमारी, ये बीमारी नहीं है, ये हमारी लापरवाही ही है, ये ओवर स्ट्रेस है। ये आज मैं तो ये कहता हूँ कि धरती पे एक ही प्राणी है जो कमाता है, वही सबसे ज़्यादा बीमार है, वही सबसे ज़्यादा चिंता में है। तो मैं इसलिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि सबसे समझदार प्राणी भी हम ही हैं और सबसे बीमार भी हैं। थोड़ी सी कम समझदारी बरतिए, एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा रफ रहिए, आपकी इम्यूनिटी बेटर रहेगी, थोड़ी धरती के टच में आइए, सूर्य के टच में आइए। लोकल फूड को ज़्यादा प्रोसेस करके ना खाइए, सीजनल खाइए, क्योंकि आपकी दादी नानी के जीन आज बड़ी प्रॉब्लम ये भी हो गई है। आज नॉर्थ इंडियन वाला साउथ इंडियन फूड खा रहा है, बोल रहा है इसमें इतना प्रोटीन है, इसमें ये है, इसमें ये, यहाँ तक की कहानी सब जानते हैं। उसकी फंक्शनलिटी क्या है, उसके दादी नानी के जीन ने तो उसको पहचानती नहीं है, तो फिर उसकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, उसकी बॉडी की जो एक्सेप्टेबिलिटी है जीन लेवल पे, डीएनए लेवल पे, वो बाहर के फूड की नहीं हो सकती, जो 200 किलोमीटर में पैदा होता है, जो लोकल है और उसी सीजन का है। ज़्यादा खाएंगे तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी की हीलिंग होनी स्टार्ट होगी। और हफ्ते में एक वर्त, एक फास्ट रखेंगे तो डेफिनेटली आपको और ज़्यादा हेल्प होने वाली है। सो ये कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि कोई आदमी एकदम से मर जाएगा। डोंट ट्रीट लाइक इट्स इमरजेंसी, इट्स नॉट ए इमरजेंसी, इट्स ए सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कन्वर्ट हो गया तो धीरे धीरे इसको सिम्टम से होके सिग्नल में और नॉर्मलाइज किया जा सकता है 80% केसेस में, क्योंकि 80% केसेस में पेनक्रियाज काम कर रहा होता है एज पर द स्टडी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। नमस्कार।